मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे 10th का सिलेबस के बारे में। NCERT बुक से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कितने नंबर को पूछता है और कौन कौन से वास्तविक संख्या ये बाबू आपको आएगा 10 नंबर का 10 अंक। जब इसको आप पूरे बढ़िया से पढ़िएगा तब आपको 10 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे बाबू? 10 नंबर मिलेंगे। अब दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। बीज गणित, जिसको बाबू हम लोग बोलते हैं बीज गणित, जिसको बोला जाते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं बाबू? अलजेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अलजेब्रा। इसके अंतर्गत क्या हमें पढ़ना होता है? जैसे जानते हैं कोई राजा, तो राजा का तो कोई बेटा होता है ना, तो इसी प्रकार से इसके अंतर्गत जो आते हैं कौन कौन से पढ़ना है वो जानेंगे। जैसे पहला पढ़ना है हमें बहुपद। क्या पढ़ना? बहुपद। पहला क्या पढ़ना? इसमें बहुपद। फिर पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। और इसी में पढ़ना बाबू द्विघात समीकरण और पढ़ना है समांतर श्रेणी। पढ़ना बाबू। तो देखेंगे अलजेब्रा का हिंदी होता है बाबू बीजगणित। क्या हिंदी होता है? बीजगणित। इसके अंतर्गत पढ़ना है बहुपद चैप्टर पढ़ना। फिर पढ़ना आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना। फिर पढ़ना आपको द्विघात समीकरण और फिर पढ़ना आपको समांतर श्रेणी, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग एपी। अब चलेंगे तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। देखेंगे तीसरा चैप्टर में पढ़ना है आपको त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना? त्रिकोणमिति। इसके अंतर्गत बाबू हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या पढ़ना बाबू? त्रिकोणमिति का परिचय। क्या पढ़ना बाबू? त्रिकोणमिति का परिचय। और एक चैप्टर और इसमें पढ़ना है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। आपको त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर पढ़ना। पहला पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय और इसमें पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये आपको 20 नंबर के आता है। अगर ये 2 चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ देते हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको 20 नंबर देगी। कब? जब इसको आप बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तभी आपको 20 नंबर मिलेगा। चलिए अगला पढ़ना है आपको नियामक ज्यामिति। क्या पढ़ना बाबू? नियामक ज्यामिति। क्या पढ़ना? नियामक ज्यामिति। क्या पढ़ना बाबू? नियामक ज्यामिति। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना बाबू, आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत नियामक ज्यामिति के अंतर्गत जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ना बाबू? नियामक ज्यामिति के अंतर्गत कौन सा पढ़ना था बाबू? निर्देशांक ज्यामिति। ये आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आपको 10 नंबर के पूछेगा। कितने नंबर बाबू? 10 नंबर के पूछेगा। जब इसको आप पूरे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तभी। अगला बात करते हैं हम लोग ज्यामिति के बारे में। सिर्फ ज्यामिति के बारे में बात करेंगे। ज्यामिति के बारे में बात करते हैं।
अब इसके अंदर क्या पढ़ना होता है, इसका भी तो बाल बच्चा कोई होगा, देखेंगे। तो इसके अंदर पढ़ना क्या हमें, पढ़ना बाबू त्रिभुज, पढ़ना है त्रिभुज, पढ़ना है त्रिभुज। क्या पढ़ना बाबू, त्रिभुज, वृत्त और रचना पढ़ना बाबू, और रचना। क्या पढ़ना, रचना। क्या पढ़ना है इसको, रचना। त्रिभुज, वृत्त और रचना पढ़ना। कौन सा चैप्टर पढ़ना, ये आते हैं त्रिभुज, वृत्त और रचना जो आते हैं ये ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। किन के अंतर्गत आते हैं, ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। और कितने नंबर के आते हैं, 20 नंबर के। मैं शुरू से फिर से बताऊंगा कि कौन सा सिलेबस से कितने नंबर के आते हैं। पहले मैं चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन चैप्टर आते हैं, उसके बाद मैं नंबर प्रमाण करूंगा, मतलब नंबर, टोटल नंबर करेंगे। चलेंगे आगे देखें। अगला है आपका क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। अब देखेंगे, अब क्षेत्रमिति के अंतर्गत इसके अंदर क्या क्या मुझे पढ़ना है, तो देखना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या पढ़ना बाबू, इसको हम वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, एरिया को क्षेत्रफल से। तो देखें, क्षेत्रमिति के अंतर्गत आपको पढ़ना है वृत्तों के से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपको 10 नंबर का, कितना नंबर बाबू, ये आपको 10 मार्क्स आएंगे। आगे देखेंगे सतमा में संख्यांकी एवं प्रायिकता। इसकी में पढ़ना है आपको, यही चीज पढ़ना है, इसी है, इसका कोई ना, यही है, इसकी बंद समझो, बंद है, इसी में को यही पढ़ना है, इसका कोई बाल बच्चा नहीं है, यही प्लस चैप्टर पढ़ना है। संख्यांकी एवं प्रायिकता, ये आपको 10 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे बाबू, 10 नंबर के। अब मैं टोटल नंबर की बात करता हूँ, अब हम टोटल नंबर की बात करते हैं कि अब तो हो गया। अब हम टोटल नंबर की बात करते हैं कि ये संख्या पत्ती कितने नंबर के आते हैं, जिसको हम लोग रियल नंबर से जानते हैं। कौन से नंबर से जानते हैं, रियल नंबर से जानते हैं। संख्या पत्ती को दूसरा नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है, वास्तविक संख्या, जिसको हम वास्तविक संख्या को रियल नंबर से जान जाते हैं। ये आपको 10 नंबर के आते हैं। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10 नंबर को पूछता है इस चैप्टर से। कब तक 10 नंबर आपको तभी आएगा जब इसको आप पूरे बढ़िया से पढ़िएगा, फॉलो कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, तभी आपको 10 नंबर मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं अलजेब्रा, बात करते हैं अलजेब्रा का, जिसको हिंदी होता है बीजगणित। क्या होता है हिंदी, बीजगणित। बीजगणित के अंतर्गत आता है बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म और द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। ये आपको आएगा 20 अंक का। कितने अंक का आएगा बाबू, अगर ये पढ़ते हैं 20 अंक। कितने अंक, 20 अंक। कितने चैप्टर पढ़ने पे, पहला बहुपद, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और तीसरा द्विघात समीकरण, और चौथा समांतर श्रेणी। मतलब ये अलजेब्रा के अंतर्गत 4 चैप्टर पढ़ना। मुझे कितने चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर। पहला बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म और क्या, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। मतलब 4 चैप्टर जब हम पढ़ेंगे पूरे बढ़िया से तो मुझे 20 नंबर। चलें अब बात करते हैं त्रिकोणमिति की, बात करते हैं त्रिकोणमिति की। अब त्रिकोणमिति की बात करें, अब त्रिकोणमिति के अंतर्गत मुझे पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये त्रिकोणमिति के अंदर 2 चैप्टर मुझे पढ़ना। पहला पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अगर इस चैप्टर को, दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं तो मुझे 20 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं बाबू, 20 अंक हमको देगा। कौन देगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। चलिए आगे देखते हैं नियामक ज्यामिति के बारे में। नियामक ज्यामिति जब पढ़ेंगे, इसी का दूसरा नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर से आता है बाबू 10 अंक का। कितने अंक आता है, 10 अंक आता है। जब हम निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ लेते हैं तब हमें 10 नंबर आता है। देखेंगे आगे, देखेंगे ज्यामिति।
ज्यामिति ज्यामिति अगर हम ज्यामिति के अंतर्गत मुझे पढ़ना त्रिभुज, वृत्त और रचना। ये आपको 3 चैप्टर पढ़ना, और ये 3 चैप्टर के जब हम पढ़ लेंगे तो मुझे आएगा 20 अंक। कितने अंक आएगा? 20 अंक आएगा। कितने अंक आएगा? 20 अंक आएगा। अब देखते हैं क्षेत्रमिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रमिति की बात करते हैं। अब देखते हैं क्षेत्रमिति के अंतर्गत मुझे पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे इसके अंतर्गत क्षेत्रमिति में 2 चैप्टर मुझे पढ़ना, विद्युतों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर इस चैप्टर को मुझे पढ़ते हैं तो मुझे प्राप्त होता है 10 अंक। कितना अंक मिलता बाबू? 10 अंक। चलेंगे आगे देखते हैं संख्यांकी एवं परिघता। अगर इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो मुझे मिलता है 10 नंबर। अब हम टोटल नंबर जोड़ेंगे, देखते हैं 100 आता है या नहीं। देखेंगे बाबू 10 20 10 20 30 30 20 50 50 10 60 60 20 80 80 10 90 90 10 100। मतलब टोटल नंबर नंबर NUMBER नंबर 100। बाबू सिलेबस के बारे में ये आपको NCERT का जो बुक है इससे आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 100 नंबर के पूछते हैं, और कौन चैप्टर से कितने अंक आते हैं मैंने ये पूरा बता दिया। इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को फॉलो करें, अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका धन्यवाद।